हे गाइस, दिस इज़ तनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं ये वीडियोस हिंदी में बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे मेरे लास्ट वीडियो में फीडबैक मिला था कि मैं अपना इस एक्सपीरियंस को हिंदी में रिकॉर्ड करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी देन प्लीज़ क्लिक ऑन द CC और द subtitled ऑप्शन ऑन द वीडियो which I've recorded in English for you to follow along. ऑल्सो मैं इस वीडियो में एक बहुत बड़ा सा थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जस्ट नाउ अपने फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं अपने लास्ट वीडियो के बाद। एंड मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ। एंड मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ आपके सपोर्ट के लिए। एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक गुड वीडियोज़। सो मेरे लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप एक आइडिया के बारे में सोच सकते हो अगर आप एक टेक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। और ये आइडिया सोचना जनरली आप अपने सराउंडिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोच के आइडेंटिफाई कर सकते हो यार किस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं अच्छा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। उस सल्यूशन के बारे में डीपली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि चलो तुमने एक सल्यूशन सोच लिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, क्योंकि 90% ऑफ द एफर्ट जो होता है वो एग्जीक्यूशन में होता है। आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे, राइट। तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि उस आइडिया को आप पब्लिक के साथ वैलिडेट करो ताकि आपको फर्स्ट हैंड फीडबैक मिले कि क्या लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करना भी चाहेंगे या वो उसके लिए पे करेंगे कि नहीं करेंगे। और पे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिफ़ाइन करेगा आपका बिजनेस प्लान। और बिजनेस प्लान के बिना अगर आप फंड रेज करने की सोच रहे हो तो वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जनरली इन्वेस्टर्स अगर आप चाहते हो कि इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हो, आपको फंडिंग मिले, तो उनका नंबर 1 क्वेश्चन यही रहेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट पैसा कैसे बनाएगा। तो उसके लिए बिजनेस प्लान क्लियरली डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। सो नाउ दैट यू हैव फिगर्ड आउट द स्टेप 1 विच इज़ योर आइडिया, नेक्स्ट स्टेप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी और जो लॉन्ग टर्म जिसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली रहता है वो है टू फाइंड द राइट टीम मेंबर्स। अब बहुत सारे लोग हैं जो सोलो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, यानी कि 1 मेंबर टीम है। हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप या एक कंपनी बनाते हो तो इतने सारे काम होते हैं, मतलब कंपनी इस्टेब्लिशमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं जो आपको मैनेज करने होते हैं। और अगर आप एक मेंबर टीम हो तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। और इसी वजह से अगर आप अपनी भी रिसर्च करोगे तो जो जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे प्रेफर दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी विच हैज़ एटलीस्ट 2 to 3 फाउंडिंग मेंबर्स, बिकॉज दे नो देन एवरीबडी हैज़ देयर ओन वर्टिकल डिफाइंड जिस पे कि उनको फोकस करना है, राइट। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने टीम मेंबर्स बहुत ध्यान से चूज़ करें। अब आप पूछोगे कि ये टीम मेंबर्स हम ढूंढे कैसे। जनरली देखो, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप टेक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो तो यू हैव सम वॉट अ टेक बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से। तो या तो आपने इंजीनियरिंग करी हो या आपने एक टेक कंपनी के लिए काम किया हो ताकि आप उस इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हो, राइट। सो यू हैव टू लुक एट योर सराउंडिंग्स। आपके जो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कॉलेज के हो, आपके बैचमेट्स हो, आपके टीम मेंबर्स हों ऑफिस के, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, सेम टाइप का पैशन है विद रिस्पेक्ट टू योर ओन ग्रोथ एंड विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, उन लोगों के साथ आप बात कर सकते हो। एंड ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ फोरम्स ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपने यू कैन एक्चुअली सर्च फॉर योर को फाउंडर। जैसे फॉर एग्जांपल वाई कॉम्बिनेटर में अगर आप अपने आप को रजिस्टर करोगे तो दे हैव दिस फैसिलिटी जहाँ पे आप अगर सिंगल मेंबर हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ को फाउंडर, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर रखा होता है। आप उनके स्किल सेट्स देख सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। यू कैन सेंड देम अ रिक्वेस्ट एंड यू कैन गेट टू नो देम एंड सी कि क्या यार हमारे बीच में सिनर्जी है, हमारी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं, टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी। तो इस तरीके के कुछ 2-4 चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो अपने फाउंडिंग टीम मेंबर्स को ढूंढने के लिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है टू फाइंड द राइट स्किल सेट। मेक श्योर कि जो भी मेंबर्स हैं एक टीम के, दे आर ऑल ब्रिंगिंग इन देयर यूनिक सेट ऑफ स्किल सेट। मान लो मैं अगर डेवलपर हूँ तो, और अगर मैं एक प्रोडक्ट शुरू कर रही हूँ तो आई वुड वांट टू ब्रिंग इन समवन जो कि प्रोडक्ट या
स्ट्रैटेजी का एक्सपीरियंस लेके आए जो कि कंपनी की ग्रोथ साइड पे फोकस करे, अगर मैं उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को मैनेज कर रही हूँ। तो इस तरीके से हर फाउंडिंग टीम मेंबर को अपनी यूनिक स्किल सेट लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको सब कुछ करना पड़ता है, बट एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ तो इंसान की होनी चाहिए जिसके लिए सिर्फ वो एक जना रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि कई लोग टेक बैकग्राउंड से तो आते हैं, बट दे आर नॉट स्पेसिफिकली अ डेवलपर और समवन हु कैन कोड। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है, राइट? आपके पास एक, मतलब ऑफ कोर्स यू विल नीड टेक्निकल और अ डेवलपमेंट को फाउंडर विद यू अगर आप एक टेक प्रोडक्ट बना रहे हो, बट इन द मीन वाइल, instead of just to wait, it is better to find an alternative. And what is the alternative is to outsource the development work to third party agencies जो कि आपको countries like India, Syria, यहाँ पे बहुत सारे आपको टेक रिसोर्सेज मिल सकते हैं. Of course you'll have to Google, but these people will help you come up with the initial prototype of your product. आपका एक इनिशियल प्रोटोटाइप वो आपको बना के देंगे बेस्ड ऑन जो भी आप उनको रिक्वायरमेंट्स देते हो, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर अ सर्टन सम ऑफ मनी, बट एटलीस्ट आपको वेट नहीं करना पड़ेगा टू गेट स्टार्टेड ऑन योर स्टार्टअप आइडिया, टिल द टाइम यू आर ट्राइंग टू फाइंड अनदर टीम मेंबर जो कि who can be the CTO or who can manage the development side of things जब एक बार वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाए. तो दीज आर सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स यू कैन एक्सप्लोर. आज के वीडियो में इतना ही. Probably in my next video I can talk about the pros and cons of outsourcing the dev work versus having a in-house developer within your team, and कौन सी approach ज़्यादा suitable हो सकती है depending on आप किस stage पे हो या आप किस तरीके का product बना रहे हो. So thank you so much for watching this video, and please do like and subscribe if you have not already, and I appreciate all your support. See you in the next one.